सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की अपार करुणावरुण अनंत दया समुद्र महामहिमाशाली शरणागत वत्सल श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, साधना आश्रय की जो भी भगवत कृपा से साधना बन रही है, उसका मूल है हमारा आश्रय पुष्ट हो जाए। केवल श्री युगल सरकार के चरणों का आश्रय, अपना अस्तित्व कहीं ना रह जाए। पवित्रता केवल नाम की, भगवान नाम की, इतना ही बस जो भी बन रहा है उसकी सार्थकता है। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक जो भी प्रभु आपसे करा रहे हैं उसका फल है। हमारा आश्रय पुष्ट हो जाए, क्योंकि ये रस आश्रितों को ही प्राप्त होता है। और पवित्रता, बाहरी पवित्रता, जो बताई गई है वे तो है ही,
पर मुख्य पवित्रता है नाम की, भगवान नाम की। आप जो भी करें, जो भी देखें, उसमें निश्चित मलिनता ही है। प्रभु के अनुरागी जन, इनकी बात नहीं। पर अभी हमारी दृष्टि ऐसी नहीं जो हम सर्वत्र उन्हीं का दर्शन करें। तो इसके लिए महापुरुषों की वाक्य है कि पवित्रता केवल नाम की। यदि आप नाम रटन कर रहे हैं तो परम पवित्र हैं। और साधना है केवल आश्रय पुष्ट हो जाए, हमारा समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाए। श्री भाई जी महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि मुझे किसी को कोई बात अच्छी लगती है, मेरे में किसी को कोई बात अच्छी लगती है, तो वह भगवत कृपा का चमत्कार है। प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हुए, बस उसका चमत्कार है। मैंने आश्रय स्वीकार कर लिया है उनकी कृपा से, बस इसका चमत्कार है। मेरे पास, आपसे सत्य कहता हूं, भाई जी के वचन है, परम रस सिद्ध महापुरुष, बहुत अद्भुत महापुरुष भगवान हेतु की कृपा करते हैं। जब इन महापुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं, स्मरण मात्र प्रभु के चरणों में प्रीति प्रदान करते हैं। ऐसे महापुरुष, ये तो जुड़ने की बात है। जिसका चित्त जितना जुड़ा वही जान पाएगा। स्मरण मात्र से प्रभु से आसक्ति हो जाए, क्योंकि वे वही हैं। वे कह रहे हैं, मेरे पास कोई भी साधन, संपत्ति या किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं है। केवल यदि कुछ दिखाई दे रहा है तो केवल भगवत कृपा का चमत्कार है। प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हूं, बस उसका चमत्कार है। इसके सिवा मेरे पास अन्य कुछ नहीं। भाई जी के वचन। कोई महापुरुष अपने हृदय की इतनी गूढ़ बात बताए, ये बहुत बड़ी बात है। एकदम सार बात कह रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ लगता भी है, तो वे भगवत कृपा का चमत्कार है। बस मैं प्रभु का हूं, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है, बस यही है। और ऐसे महापुरुष जो सानिध्य में आ गया, निश्चित उसे परम तत्व की प्राप्ति हो गई। उनकी वाणी का जिसने आश्रय ले लिया, ये जो सुन रहे हैं ना, ये वाणी का आश्रय है, परम रस में स्थित हो जाएगा। ऐसे महापुरुष। हम जो फंसे हुए हैं ना, वह केवल आश्रय में फंसे हैं। संसार का आश्रय, शरीर का आश्रय, मन का आश्रय, और यदि आप आंतरिक भाव से देखें, बुद्धि का आश्रय, साधन का आश्रय, भजन का आश्रय, अपने बल का आश्रय, इसमें फंसे हुए हैं। ये जब तक है, आप कहेंगे भजन का भी आश्रय, प्रभु से बिलग कुछ भी है, वे हमारे लिए ठीक नहीं। प्रभु के लिए जो कुछ है वही अपना जीवन है। प्रभु से मतलब नहीं। अहंकार से युक्त होकर यदि आप साधन भी करें तो वे क्या करेगा? प्रभु से मिला देगा। दौड़ो, जब थक जाओ फिर यहीं आना पड़ेगा। केवल प्रभु का आश्रय। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, लोई बाजार से पहले है ना, बिहारी जी से आगे, बहुत अद्भुत महापुरुष, भरत भाव में रहने वाले श्री राम लक्ष्मण भरत जी, उस भाव में निरंतर रहने वाले महापुरुष मोटे गणेश वाले महाराज जी, गृहस्थ में रहते हुए सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े संत उनके समीप जाकर विराजते। उनके वचन है, देखो भजन का आश्रय ना होना और प्रभु का आश्रय, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करना। बात को पकड़े रहें, वृत्ति है कभी भी छूट जाएगी। बस हमारा साधन, हम जो भी कर रहे हैं, हमारा आश्रय पुष्ट हो जाए,
जिस अवस्था में भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के हैं। इससे बड़ा कोई भजन नहीं। प्रभु कह रहे हैं, औगुन करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान। क्यों? क्योंकि एकमात्र मेरा आश्रय लिया हुआ है, बस मेरा है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। छोटे से यदि कुछ आपसे बन रहा है ना, एक पुष्प अर्पित कर दिया, प्रभु बहुत करके मानते हैं। और प्रभु से बिलग होकर, अहंकार से युक्त होकर आप कुछ भी करें, बड़ा सा बड़ा साधन करें, इतना नियम ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु के लिए नहीं है। उससे आपका अहंकार पुष्ट होगा। इतने दिन से ऐसा नहीं किया, मैं ऐसे करता हूं। बहुत भगवान के खेल हैं। यदि 4 परिक्रमा प्रभु की हो रही हैं उनकी कृपा से, तो उसमें भी है कि नित्य 4 परिक्रमा करते हैं। हमारा नियम है। वे ये बताना चाहते हैं कि हमारा नियम है 4 परिक्रमा रोज गोविंद देव जी की। अच्छी बात है। इन बातों को छुपा के रखो। जितना जितना आपका प्रवेश भगवत मार्ग में होता चला जाए, उतना उतना आप छुप जाइए। ऐसे हो जाइए कंगाल की भांति, कुछ नहीं है। देखा ना, बड़े से बड़े होते हैं ऐसे, बहुत बहुत पैसे वाले हैं, और बाहर से आप जान ही नहीं सकते उन्हें। कुछ नहीं, हम तो ऐसे भजन की पूंजी को छुपा के रखें। श्री नारायण दास जी वे कहते हैं, यदि आपको भजन में स्थित होना है, भजन सिद्ध करना है, तो भजन को गुरु की तिजोरी में रख दो। अर्थात अपने पास मत रखो, उसे गुरु को समर्पित कर दो। आप यदि आश्रय ले लेते हैं तो प्रत्येक आपका जो भी हो रहा है वो गुरु को समर्पित ही हो रहा है। और आश्रय से भी अलग होकर जो भी कर रहे हैं तो वे आप और दूर ही होंगे। आना आपको यहीं पड़ेगा आश्रय में। जो भी कुछ किसी को दिखाई देता है, केवल केवल नित्य सहज सुहृद श्री भगवान की कृपा का ही बल है मेरे पास, और कुछ नहीं। भाई जी के वचन, बस बस आपसे सच कहता हूं, कृपा ही हमारा सर्वस्व है। सकल साधना सिद्ध शून्य है, केवल कृपा सहारा। कृपा कृपा बस कृपा एक ही है सर्वस्व हमारा। बस कृपा ही हमारा सर्वस्व है। इसलिए मुझसे जो भी कोई साधन पूछता है, आप कुछ बताइए, कुछ हमारे लिए क्या उचित है, तो मैं सबसे अति प्रियता के कारण एक ही बात कहता हूं कि भगवान की कृपा शक्ति सारी शक्तियों की सिरमौर है। आप उस कृपा का सहारा ले लो, आप कृपा को स्वीकार कर लो। इसके लिए नाम का रटन, सीधा हम नहीं जान पाएंगे। कृपा का सहारा और वाणी से निरंतर नाम रटन, साधना आश्रय की, पवित्रता नाम की। ये बात बहुत अद्भुत है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अपने को देख रही हैं। नित्य लीलाओं का दर्शन ललिता जी के साथ जाकर जो अभी हो रहा है, नित्य लीला हो रही है, उनका दर्शन कर रही हैं और वे देख रही हैं वहां की शोभा उनमें सम्मिलित होती हैं। पूर्व में सुना कि इंद्रयाग हुआ, उससे प्रभु ने सबको बचाया, सबकी ओर प्रभु ने कृपा करके देखा, तो मीरा जी की ओर नहीं देखा। अब जब दृष्टि मीरा जी की श्री ठाकुर जी की ओर पड़ी, भूल गई और हाहाकार हृदय कर उठा के आज तक कैसी शिक्षा में मैं जीती रही। रे माँ, तूने कैसी शिक्षा दी, प्राणों को अलग कर दिया। प्रभु हमारे प्राण है ना, उन्हीं से दूर कर दिया। अरे पातिव्रत इन्हीं के लिए तो, परमपति यही तो हैं, इन्हीं से दूर कर दिया। धिक्कार है तुझे। और अपने लिए बहुत कोस रही है कि मेरा ही बड़ा दुर्भाग्य है, आज तक साथ रही तब भी भरनेत्र नहीं देखा। बहुत प्रकार से विलाप करने लगी और अंदर से कहा कि क्षमा करो, गलती हो गई,
अब चूक नहीं होगी। आप बताओ कैसे प्रसन्न होगे? जो कहो सो करूं, बस प्रसन्न हो जाओ। अब मीठी वाणी हुई, अब उनके लिए हुई, कानों में सुधा सिंचन करती हुई वाणी। भूल मान गई है, लीला का दर्शन होगा नित्य। जो लीला हो रही है उनका दर्शन होगा, पर सम्मिलित नहीं हो सकोगे। दर्शन करो पर सम्मिलित नहीं हो पाओगे। परिमार्जन के लिए कलिकाल में जन्म लेकर भक्ति पथ का अनुसरण करो, फिर उसके बाद दोबारा आकर मुझसे मिल जाओगे। ये उनके कान में सुनाई दिया। इतना सुनते ही माधव जी अचेत होकर गिर गए। ये लीला हुई ही इसलिए, जब श्री भगवान मुचकुंद जी, उन्हीं का प्रसंग है, मुचकुंद जी जिस समय कालेवन को भस्म किया, तो भस्म होने के बाद प्रभु सामने आए, आकर कहा कि वरदान मांगिए। कहा प्रभु मेरी तो कोई इच्छा नहीं, आपने अपनी ओर से कृपा करी है तो आप देख लीजिए। इस समय श्री मुचकुंद जी पूर्ण तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। अब भगवत दर्शन के बाद कुछ बाकी थोड़ी रहता है, और फिर तो उन्हें अहेतु की कृपा करके दर्शन मिला है। प्रभु ने कहा ठीक है, कलिकाल में जाकर जन्म लोगे, भक्ति मार्ग का अनुसरण करोगे, फिर आकर तुम हमें प्राप्त हो जाओगे। तो वही श्री मुचकुंद जी नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। ऐसा वर्ण, लेकिन मुचकुंद जी का यहाँ कहीं कोई नहीं, कोई अपराध, कोई साधन, सामने सब साधन का सार खड़ा है, अब कोई साधन बाकी नहीं। प्रभु की इच्छा है, जाओ कलिकाल में जाकर भक्ति का प्रवाह करो। इससे कलिकाल के जीव, ऐसा वर्णन आता है, ऊसर तेसर कियो, उस भूमि का वर्णन है कि भक्ति जीर्ण शीर्ण वहां रहती है। भागवत जी में भी वर्णन है गुजरात के लिए कि वहां भक्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऐसी जगह पावन करी, अद्भुत महिमा का प्रकाशित किया, श्री चारों ओर भक्ति का प्रकाश कर दिया। नावाजी वर्णन कर रहे हैं, ऊसर ते सर कियो, खंड खोयो 200 जिन। अनेकों दोष करने वाले लोग थे, भक्ति का नाम और निशान नहीं। ऐसी जगह, ऐसे घर, ऐसे धर, ऐसी भूमि पर उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे भागवत शिरोमणि ऐसी जमीन पर, ऐसी भूमि पर प्रकट हुए और संपूर्ण राष्ट्र को भक्ति में कर दिया। आज भी देखो वहाँ चारों ओर भक्ति का प्रताप है। नरसिंह मेहता जी का अद्भुत वहाँ प्रभु से प्रेम। सो मीरा जी को इसीलिए आज्ञा करी, जाओ कलिकाल में जाकर जन्म लो। तुम्हारे दर्शन से, संभाषण से, तुम्हारी प्रेम दशा को देखकर जीव उस समय जिस समय विराजमान है प्रभु को प्राप्त होंगे। और जो जो ये पदों का गायन ये प्रभु में स्थित कर देगा। अनेकों ऐसे हो गए जो चरित्र पढ़ के प्रभु के मार्ग में चल पड़े, जिनके हृदय में श्री कृष्ण प्रीति जागृत हो गई, हृदय का एक क्षण में परिवर्तन कर दिया। ये ऐसे ही नहीं है कितने ऐसे हो गए, हमसे बहुत मिले, बोले हमारा जीवन हमने पढ़ा, बस तब से कृष्ण भक्ति में हमारा आ गया, हम खुद बैठे हैं और की क्या कहें, शैव से श्री कृष्ण बना दिया। मीरा जी अचेत हो गई। अब नित्य प्रातः ज्यों ही मुरली का रब कान में पड़ता, बस अटारी पे चढ़ जाती, देखती लाल जो पधार रहे हैं और पुष्पों को लेकर ऊपर से बरसात करते। सब भूल गए, अब तो बस कैसे रिझाएं, पुष्पों को लेकर ऊपर से वर्षा करती उनकी, ऐसे बस हल्का सा देखते, बस कुछ कहते नहीं, कुछ नहीं, संकेत नहीं, कोई परिहास नहीं, बस इतना ही। सखियों के संग जा जाकर लीलाओं का दर्शन करती,
लीला स्थलियाँ जहाँ जहाँ प्रभु की हैं वहाँ जाकर उनका दर्शन करती, किसका घड़ा फोड़ा, किसी की वेणी खींची, किसके घर माखन चोरी करी, ये सब जा जाकर देखती, रोज सुनती। किसी के बछड़े खोल दिए और किसी के आंगन को लीप दिया। अनेकों लीलाएं प्रभु ने की, वो सब सुनती और लीलाओं को सुन सुनकर एकांत में बैठकर रोती रहती। आज भी तो सबके साथ रहती हूँ, पर कभी मेरी ओर देखा नहीं, मुझसे कोई परिहास नहीं किया, कभी मेरी मटकी को छेड़ा नहीं। बस इन बातों को सोच सोच कर रोती रहती। कभी ठीक से मेरे से बात नहीं करी, देखते ही नहीं, उनका खेल है। इसलिए जैसे बने तैसे ने रिझा लो। ये हमारे प्रभु त्रिभंगी है ना, बस रिझा लो। ये अवसर बस उन्हें रिझाने का मिला है, ये चूक ना जाए। अगर चूक है तो पता नहीं, देखो प्रभु जानते हैं कि ये अविनाशी है। उनकी दृष्टि में ऐसा थोड़ी है कि संसार है दुख में, वो तो वर्णन कर ही रहे, उसका अनुसरण कीजिए और प्राप्त हो जाइए। लेकिन उनके हृदय में दृढ़ बात है, वो जानते हैं कि मैं ही इन सब रूपों में हूं। अब नहीं प्राप्त हुआ तो फिर समय देंगे, अवसर देंगे, फिर हो जाए। पर हमारे लिए एक एक क्षण आप देखिए, थोड़ा सा हाथ में कष्ट हो जाए, आपका हाथ जल गया, उस समय की थोड़ी पीड़ा का आप अनुभव कीजिए कैसा है। और मृत्यु के समय ऐसा वर्णन आता है 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते, और जो कर्म किए हैं उनको फिर भोगना। आश्रय नहीं लिया ना प्रभु का, निश्चित निश्चित भोगना पड़ेगा। कब तक ऐसा कि अनंत 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 काल से भटकी तो रहे, आज तक अवसर मिला है, अब चूक है, ये मौका चूक ना जाए। संतों ने गाया है, ये मौका ही अनोखा है, इस बात को पकड़ लें। प्रभु की दृष्टि में पक्का है, आज चूक हो गई तो कल मिल जाएगा हमसे। लेकिन हम फिर पता नहीं किस कल्प में सुधी आए, बहते हुए प्रभा में। इसलिए बस जैसे बने तैसे इन्हें रिझा लो। ये जो सानिध्य प्राप्त हुआ, ये बस इन्हें रिझाने के लिए मिला है। एक बार यदि अलग हो गए इस मार्ग से, सीमा से, तो बहुत दूरी हो जाएगी, बहुत दूरी हो जाएगी। बार बार बस रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनकी सास पूछती माधवी जी की कि बहू, तुझे कोई मादंगी हुई है, कोई कष्ट है, कुछ दुखता है, या पीहर की याद आती है, मैया की याद आवे, तो जा कुछ दिन वहाँ हो या। उनसे कह देती, ना ना मैया, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे याद नहीं आती और मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, वो करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। ऐसे बस समझा देती। पर ये जो कष्ट है ये अंदर का है, इसका रोग और इसका निवारण बस सांवरे वैद्य ही कर सकते हैं। और वास्तविक देखो कितनी बड़ी बात है, सामने प्रभु है, देख नहीं रहे, बोल नहीं रहे। अब ये तो वही जाने उनके हृदय पे क्या बीत रही है, कौन अब इस बात को जान सकता है। सामने है, हृदय तड़प रहा है, पर अब उनका विधान, चलो रिझा लो, अवसर मिला। मैया को समझा देती। अब उनको इंतजार रहता कि सुंदर उनका पति आ जाए तो बैठ के कुछ चर्चा हो जाए। अब एकमात्र आधार यही था, उनके पति आए तो उनके चरण दबाते हुए अपनी सेवा करके जल्दी से उनके पास बैठ जाते, और यही रहता कि बस कैसे इनसे कृष्ण चर्चा सुनो। तो ब्रज में सबको श्री कृष्ण चर्चा का व्यसन। इसे देखो, वही प्रभु के अनुराग में मत उन्हीं की लीला गायन करता हो। सुंदर से बस इतना कहती, आज आपके सखा और आप कौन सी लीला, बस इतना संकेत किया और सुंदर को तो और आनंद मिलता, वो शुरू हो जाता। आज हमारे लाला श्याम सुंदर के साथ ये लीला हुई,
आज इस दैत्य का वध किया, ऐसे वो कथा सुनाने लगता। पूरी पूरी रात बीत जाती चर्चा में। जब सूर्य उदय होने को होता वही उन्हें चेत करता, फिर वे अपने कार्य में चले जाते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन अब ब्रज का महा दुख में दिन आया, इसे कह दो वज्रपात हुआ। अक्रूर जी श्री लालजू को लेने के लिए पधारे। अब सबके प्राण लालजू। इतना सुनते ही सब चुप हो। क्या क्या कहें, बुद्धिमती सब काम करना बंद। बहुत विशद वर्णन इसका श्री सूरदास जी ने किया है अपने एकांत। बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखी। एक तो इतना दुख वैसे ही कि बात नहीं करते, देखते नहीं, और फिर अभी कम से कम दर्शन तो हो रहा था, अब वो भी बंद हो जाएगा। भारी दुख। ब्रजवासियों के ऊपर वज्र टूट पड़ा। बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखी। नैनन की परतीति गई। उड़ न मिले हरि संग विहंगम हुए। ना गए घन श्याम मई। याते क्रूर कुटिल सह में चक। वृथा मीन छवि छीन लई। रूप रसिक लालची कहावत। सो करनी कछु तो ना भई। जा रहे लालजू महाराज, सब घेरे हुए खड़े देख रहे। कोई प्रश्न, लालजू के भी नेत्रों से अश्रु बह रहे। समस्त ब्रजवासी जन बैठे। नंद बाबा के हृदय में है कि लालजू जा रहे हैं और संग में वो भी जा रहे हैं, अभी वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। सबको वे भी समझा रहे हैं, पर जानते हैं सब ये जाएंगे, ये लौट कर नहीं आएंगे। जो हमारे लालजू भी तो यही है, कहीं गए नहीं, पर प्रकट में लीला जो हुई उसका वर्णन है। अब काहे सोचत जलमोचत। समय गए नित सूल नई। सूरदास याही ते जड़ भये। जब ते पलकन दगा दई। नेत्रों ने दगा दे दी, अब क्या करें। बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखी। इस सखी आज ये ब्रजराज बिछुर रहे हैं। चले गए दिल के दामन गीर। जब सुधि आवे प्यारे दरस की। उठत कलेजे पीर। चले गए दिल के दामन गीर। नटवर वेश, इसमें जीवन बीतता है। हृदय भारी विरह से जल रहा है और रूप माधुरी नेत्रों में छाई हुई है। उन्हीं का गायन करते हुए बस कैसी शोभा है। नटवर भेष नयन रत्नारे। सुंदर श्याम शरीर। आपन जाय द्वारिका छाए। खारी नंद की तीर। ब्रज गोपिन के प्रेम विसार्यो। ऐसे भय बे पीर। वृंदावन वंशीवट त्यागो निर्मल जमुना नीर। सूर श्याम ललिता उठ बोली। गुस्से में कह रही है ललिता जी,
आखिर जाती अहीर, गुस्से में चले गए दिल के दामन गिर। श्री परमानंद दास जी कहते हैं कि जब श्री लालजू महाराज ब्रज से चले गए तो ब्रज की दशा क्या हुई। ब्रज के विरही लोग बेचारे, बेचारे विरह से जलते हुए, कोई सहारा देने वाला नहीं। बिन गोपाल ठगे से ठारे, दशा अति दुर्बल तन हारे। बिरज के बिरही लोग बेचारे, मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत साँझ सकारे। जो कोई कान कान कही बोलत, आपस में बात करते हैं लाला का नाम लेकर, तो असुवन बहत पनारे, आंसू नहीं बह रहे, नेत्रों से पनारे बह रहे। असुवन बहत पनारे, यह मथुरा। उद्धव जी जब ब्रज में आए तो मार्ग पूछते हैं कि नंद भवन कहाँ है। पूछा ब्रजवासियों से, सबकी दशा एकदम बिगड़ी हुई प्रभु की विरह में, अति दुर्बल तन हारे। तो ऐसे एक छोटे थे ब्रजवासी बालक थे, उनने कहा ये जो नालो भैरव है ना, जाके सहारे चले जाओ, नंद भवन पहुंच जाओ। तो उद्धव जी ने बस उसका सहारा पकड़ा और चलते चले। वहां जाकर विचार हुआ कि नंद भवन से ये नाला निकल रहा है। गए तो फिर जब जानकारी करी, वहीं बोले मैया यशोदा के नेत्रों का जल है। इतना परमानंद दास जी अखियन बहत पनारे, उद्धव जी महाराज के। यह मथुरा काजर की रेखा, जे निक से ते कारे। परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, ज्यों चंदा बिनु तारे। ब्रज के बिरही लोग बेचारे। आपस में गोपीजन बात करते कि लालजू के बिना दशा क्या है। नैना भये अनाथ हमारे, प्रभु से हैं तभी सनाथ हैं, वो नहीं तो फिर किस काम के। नैना भये अनाथ हमारे, मदन गोपाल यहाँ ते सजनी। सुनियत दूरी से धारे, नैना भये अनाथ हमारे। वे हरि जल हम मीन बापुरी, कैसे जियहीं न्यारे। वे जल है, हम उस जल की मछली है, आप बताओ उसको निकाल दिया तो जिए कैसे। कैसे जियहीं न्यारे, हम चातक चकोर श्यामल घन। बदन सुधा निधि प्यारे, मधुवन बसत, मथुरापुरी में बसते। आस दर्शन की नैन जोई मग हारे। सूर श्याम करी पिय ऐसी, मृतक होते पुनि मारे। विधाता ने ऐसा किया कि मृत्यु को प्राप्त है, फिर से उन्हें मारा। मृतक होई पुनि मारे, नैना
भय अनाथ, हमारे वज्रपात हुआ ब्रज पर, लालजू चले गए। ऐसा देखते मीरा जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। ये देखा ललिता जो साथ ही थी, संभाल लिया, कहा अब उठ। वह अनामिशा चली गई, वह अंधकारमयी रात्रि गई, अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है, बस कुछ दिन की बात और है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया है। वे तो पुरानी बात थी। उन्हें जगाया, एकदम सहसा पूछा कि ये चंपा जो आई थी ये कौन है? बोले चल दिखाती हूँ। फिर उन्हें लेकर वहाँ जो चंपा जी हैं उनकी वर्णन करने। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।